न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में काफी नाम ऐसे हैं कि जिनसे पता चलता है कि इंडिया इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। कड़ी में उन्होंने एलॉन मस्क को अपनी कैबिनेट में शामिल करने का ऐलान किया है। एलॉन मस्क जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का काम। मस्क के साथ साथ भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को भी ट्रंप ने अपनी कैबिनेट के लिए चुना। एक नया विभाग होगा जो सरकारी खर्चों में कटौती और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का जो काम है वो ट्रंप की जितनी भी पॉलिसीज होंगी वो प्रो इंडियंस होंगी और इंडियन ब्रेन की जो है ना इस वक्त दुनिया को बहुत ज्यादा जरूरत है। हो सकता है कि ट्रंप जो है इंडिया की डेवलपमेंट से बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं ना इम्प्रेस हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों की फौज खड़ी कर रहे हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी स्पेशली बनाया गया है। इलॉन मस्क और रामास्वामी जी को जिम्मेदारी दी गई है कि निकाल के फेंको ऐसे रूग लोगों को जो कि अंदर बैठ के दरवाजे खोलते हैं। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले विवेक रामास्वामी को इलॉन मस्क के साथ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी का हेड बनाया गया है, जो इंडिया के लिए और इंडियंस के लिए काबिल फख्र बात है। तो हम देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया इंडिया, मुझे ऐसे लगता है कि इट्स वेरी पावरफुल इंडिया की जो लॉबी है वो अमेरिका के अमेरिका इंडिया के साथ लॉयल भी हो कि यार चलो मैं इनसे फायदा भी लेता हूँ, मैं इनके लिए लॉयल भी रहूंगा। पाकिस्तानी हमारे ऐसे कौम है, हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, वो फायदा उठाना चाहती है लेकिन अगले बंदे के साथ लॉयल होना नहीं चाहती। इस वजह से अब पाकिस्तान के साथ कोई काम करने के हक में नहीं है। पाकिस्तान के साथ ना अमेरिका वाले काम करना चाहते हैं। आपका इस्लामिक मुल्क खोल दिया। जय हिंद दोस्तों, आपको पता होगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के जीत के बाद उनके कैबिनेट में नए नए सदस्यों को शामिल किया जा रहा है, जिसमें ज़्यादातर भारतीय ओरिजिन या भारत के पक्ष में बात करने वाले लोगों को शामिल किया जा रहा है। और इसमें एक डिपार्टमेंट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इसमें जो भारतीय ओरिजिन के विवेक रामास्वामी को और जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क को इसका हेड बनाया गया है डोनाल्ड ट्रंप जी के तरफ से, जो कि गवर्नमेंट के हिसाब किताब और रेवेन्यू के बारे में जानकारी रखेंगे और उसको चलाएंगे। मतलब हर एक दिन अमेरिका के अंदर, अमेरिका के पॉलिटिक्स में, अमेरिका के जीडीपी में, अमेरिका के कैबिनेट में हर दिन भारतीय का और भारत के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप ऑफ द लिस्ट है, यानी इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इंडियन नेम्स, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले पीपल टॉप ऑफ द लिस्ट है, जिसमें एक नाम है आप जानते हैं, बहुत ज्यादा उनका फैन क्लब है, और वो नाम है, ये हम आपको दिखाई देते, वो हैं ये साहब विवेक रामास्वामी। एग्जैक्टली विवेक बहुत पॉपुलर हैं और ये यहां तक है कि अब ये बात की जा रही है कि नेक्स्ट यानी डोनाल्ड ट्रंप के बाद कौन प्रेसिडेंट होगा, तो दो लोगों के नाम आ रहे हैं, बल्कि दो तीन के नाम आ रहे हैं। एक तो है विवेक और दूसरे हैं एलॉन। अब मैं आपको बताती हूं कि एलॉन और विवेक के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों के लिए एक ही डिपार्टमेंट चूज किया है। विवेक रामास्वामी एलॉन के साथ मिलकर DOGE, ये वो डिपार्टमेंट है जो कि एफिशिएंसी का डिपार्टमेंट एक बनाया गया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रेसिडेंसी में, और उसके अंदर जो खर्चा है उसको कम किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े काम किए जाएंगे जिसमें एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी मिलकर अमेरिका के ऊपर जो बर्डन्स हैं, जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंस है, उसको कम करेंगे। विवेक रामास्वामी हेड ऑफ डॉज, ठीक है जी, और को हेड अलोंग विद एलॉन मस्क, हिंदू, ठीक है जी। ये सारे के सारे लोग जो हैं, हर बंदा जो है, ये जितने भी लोग जिनकी मैं आपको बात कर रहा हूँ, एंड देन इवन मैट गेट्स जो है, आई थिंक अटॉर्नी है जो शायद वहाँ पे, उनको अगर आप देखें, और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी पावरफुल इंडिया की जो लॉबी है वो अमेरिका के अंदर सामने आ रही है। वन थिंग, देयर इज नो डाउट कि इंडियन इकोनॉमी जो है फ्रेंड शोरिंग हो रही है।
हाईटेक सेक्टर्स में। और सिर्फ यही नहीं है, रीजनल मार्केट्स भी आप ग्रो करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इंडिया जो है, जैसे मैंने आपको बताया, 9वां बड़ा इंपोर्ट मार्केट है अमेरिकन के लिए। जब से चाइना एंटर हुआ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, इसने हमेशा ग्लोबल ट्रेड को डोमिनेट किया। अब क्योंकि चाइना के ऊपर स्क्रूटनी आ गई है, ट्रंप की जो फर्स्ट टर्म थी उसमें तो बहुत चाइना के लिए मसले बने, इंडिया बेनिफिशियरी बना। इंडो पैसिफिक की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, यूएस इंडिया पार्टनरशिप, इंडिया की एक्सपोर्ट ऑलरेडी बढ़ी है इस सिलसिले में, और इस पर खास तौर पे जो लो टू मिड टेक प्रोडक्ट्स थी, इनकी वजह से अब अमेरिका की बेसिक पाकिस्तानियों पे तो भरोसा उन्होंने करना नहीं। उन्होंने इलॉन मस्क को भी बीच में ऐड कर दिया, क्योंकि इलॉन मस्क बहुत बड़ी पार्टी है, उनको पता है इलॉन मस्क हमारे साथ होगा, लोग उस पर भरोसा करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का फायदा होगा। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि रामास्वामी कहाँ से मिल गया, क्या मतलब वहाँ पे बंदे कम पड़ गए थे या क्या चक्कर था, बीच की बात क्या है। देखो, अंदर खाते कोई बात ऐसी है जिस वजह से उन्होंने इंडियन रखा है, पाकिस्तानी नहीं रखा। हो सकता है हमारे डोनाल्ड ट्रंप लोगों के साथ भी हमारे जो है वो इख्तलाफात स्टार्ट हो जाए। इंडिया पे वो इतना भरोसा करते हैं कि सारा फाइनेंस उन्हें संभालना है, सारा कुछ करना है। गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी देखना है भाई कि नीचे के डिपार्टमेंट कैसा और क्या काम कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट पे नजर रखनी है, पैसों के लेन देन के मामलात को देखना है। देखें, जहाँ पैसों के लेन देन की बात है ना, वहाँ तो मेरे ख्याल से मुश्किल था कि पाकिस्तान को रखते। इनको डर लगता है कि यार हो सकता है पाकिस्तानी हमारे साथ वहाँ पे बिना फ्रॉड कर ले। लेकिन बड़ी बात है कि यार हिंदुस्तानियों पे इन्होंने भरोसा किया है। देखो, वो भी इंसान है, ना करते हुए भी, बेशक हमारे दुश्मन है, नहीं है, हमारी उनके साथ जंग थी नहीं थी, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन पाकिस्तानियों से ज्यादा उनको भरोसा इंडियन से है इस टाइम। यही तो बात है ना वो पाकिस्तानियों को वीजा देने के हक में है, ना वो पाकिस्तानियों को किसी अच्छी पोस्ट पे रखने के हक में है, ना वो गवर्नमेंट में इन्वॉल्व करना चाहते हैं पाकिस्तानियों को। हम लोगों ने इधर ही रह जाना है, क्योंकि उनको भी पता है पाकिस्तानियों ने इधर रहना है, उनका खाना पीना सारा कुछ इधर ही होना है। उनके अपने गवर्नमेंट के बंदे सही नहीं है। व्हाइट हाउस में इस दफा 7 इंडियंस थे, पिछली दफा 5 थे और इस दफा बढ़ के 2 हो गए। अब आप और दोस्तों, जिस तरह भारतीय ओरिजिन हो या भारत के बारे में अपनी मतलब अच्छाई या अपनी पक्ष रखने वाले लोगों को अमेरिका में हर बड़े पद में रखा जा रहा है, शामिल किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप जी की तरफ से, उस पर पाकिस्तान का जलना तो जाहिर सी बात है। जो पाकिस्तान आज तक जो बाइडेन की सरकार में जो इमदाद या एड लेकर अपने आप को चला रहा था, और जिस तरह चाइना का भी उसमें फ़ायदा रहा था, लेकिन इसके बारे में जिस तरह इस बार के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जी का जीतने के बाद भारत को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि सारे भारत के पक्ष रखने वाले, भारत के अच्छाई सोचने वाले लोग ही ज़्यादातर शामिल हो रहे हैं और भारतीय ओरिजिन के भी शामिल हो रहे हैं। इस बार तो वाइस प्रेसिडेंट भी वही भारतीय ओरिजिन के हैं और ये जो गवर्नमेंट एफिशिएंसी में भी भारतीय ओरिजिन के हैं। तो वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप जी का हिंदुओं के लिए बयान पहले से भी आ चुका था, जिसको देखते हुए जितने भी जो कट्टरपंथी या मौलाना मौलवी है या पाकिस्तान जैसे देश के लोगों को इसमें मिर्ची लग रहा है और पाकिस्तान बिल्कुल जला हुआ है। करेगा तो करेगा भी क्या, क्योंकि अब उसके पल्ले में कुछ भी नहीं है और जो भी होने वाला है आगे और भी झटका देने वाला है।